से आगे ले जाने वाले हमारे ब्रह्मचारी सुवीरे जी, जिन्होंने रात बहुत सुंदर प्रज्ञा के ऊपर प्रवचन भी दिया है। और यहाँ पर उपस्थित सभी धम्मचारी भाइयों बहनों, सभी धम्म भाइयों बहनों और बाल मित्रों, सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। आशा करती हूँ कि हमारे अभी तक 5-6 प्रवचन हो गए हैं ना क्या, और हमारा जो शिविर है वो आज ख़त्म होने वाला है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ जो भी लेना था ले लिया होगा, क्योंकि कल जो आप लोगों के मनोगत हैं वो हमने सुने, और मनोगत सुनने के बाद हमें लगा कि अरे वाह, यानी शुरू में हमको इतना नहीं लग रहा था कि शायद ले पा रहे हैं लोग या क्या कर रहे हैं। कभी कभी दिखता है कि लोग ध्यान के समय नहीं आते हैं ध्यान में, या इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा गंभीर नहीं है लोग। लेकिन जब आप लोगों के मनोगत सुने, खास करके महिलाएं ज़्यादा थी उस मनोगत में, मुझे तो लग रहा था बाप रे सारे 15 की 15 महिलाएं आने वाली है क्या, लेकिन थे 3-4 पुरुष हमारे भाई थे जो आए। तो सभी लोगों ने अपने जो मनोगत व्यक्त किए और उसमें उन्होंने बताया कि आप लोगों ने क्या पाया है। और कुछ लोगों के लिए यानी ये अनुभव जो था वो पहली बार उन्होंने अनुभव किया था, उन्होंने ज़िंदगी में इस तरह का अनुभव नहीं किया था। हमारा जो छोटा बच्चा है अरहंत, तो मुझे लगता है उसने बहुत ही यानी 2 बातें बहुत खास कही कि यहाँ पर सभी झाड़ू लगाते हैं, सभी बर्तन साफ करते हैं, सभी प्लेट धोते हैं, जो घर में दिखाई नहीं देता है। बड़े लोग घर में वैसा नहीं करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शिविर में हम लोग सबके साथ में समान रहने का, सभी लोग एक जैसे रहें, इस तरह का हम वातावरण निर्माण करने का प्रयत्न करते हैं। और उसने एक बात बोली कि यहाँ जेंडर इक्वलिटी दिखती है। देखो, सबने शायद वो नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन उस बच्चे ने नोटिस किया। क्यों नोटिस किया होगा उसने? यहाँ पर लीड करने वाले कौन है? महिला है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो लीड की हैं, ध्यान लीड करने वाले जो हैं वो भी महिला हैं। संपर्क सराव जो एक महत्वपूर्ण अंग है वो भी महिलाएं ने लीड किया है। यहाँ पर 5 में से 3 प्रवचन महिलाओं ने दिए हैं और 2 प्रवचन पुरुषों ने दिए हैं। और यहाँ की अगर संख्या देखें तो संख्या में महिलाओं का अनुपात काफ़ी बड़ा है, जो दिखता नहीं है अक्सर। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जिस तरह की एक्टिविटी पुरुषों के लिए है वैसी ही एक्टिविटी महिलाओं के लिए भी है। उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है कि यानी महिलाओं के लिए कुछ कम दर्जे की एक्टिविटी है, कम दर्जे का खाना है, बैठने की व्यवस्था थोड़ी कम दर्जे की है, पुरुषों के लिए कुछ ज़्यादा है, या पुरुषों के लिए कुछ कम दर्जे का है, महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा होगा, शायद इसलिए यानी उसने कहा होगा कि यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी दिखती है। तो हम संघ में हम सभी लोग जेंडर इक्वलिटी को समान बनाए रखने के लिए जेंडर इक्वलिटी का हम लोग ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरह यानी हमारे संघ में जेंडर बायस्ड हम लोग ना हो, यानी किसी भी लिंग के प्रति हमारा ज़्यादा झुकाव, उसको ज़्यादा यानी समझना या ज़्यादा उनका फ़ायदा करना या ज़्यादा उनकी साइड लेना, इस तरह का हम करना टालते हैं। और जानबूझकर, जिसको हम बोलते हैं ना मराठी में, जानबूझकर हम वो प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए हम सभी को, आप कल्पना कीजिए, आज मैं थोड़ा सा समारोह पे बोलने ही वाली हूँ, लेकिन कल्पना कीजिए कि इस तरह इन आधारों पर आधारित, इन सभी सिद्धांतों पर आधारित अगर कोई समाज होगा तो वो कैसा होगा, यानी उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा वो समाज होगा। तो चलते हैं, लेकिन हमारा जो अगला विषय है, आखिरी हमारी जो दिशाएं हैं बची हुई हैं उनकी तरफ। कल हमने कौन सी दिशा देखी है? दक्षिण दिशा। किसकी दिशा है वो? गुरुओं की दिशा है, आचार्यों की दिशा है। और हमने गुरुओं के बारे में जाना, गुरु यानी कौन हो सकते हैं। कल के प्रश्नोत्तर से भी हमें पता चला है कि कुछ जो है गुरु नहीं है, उनको हम सिर्फ शिक्षक कह सकते हैं, क्योंकि वो बायस्ड है, जातिवाद करते हैं, हमको आगे जाने से रोकते हैं। वो सिर्फ शिक्षक हो सकते हैं, शिक्षिकाएं हो सकती हैं, उनको हम शायद गुरु की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं वो सभी गुरु की कैटेगरी में आते हैं। और ख़ास करके यहाँ पर जो अभिप्रेत है वो यानी आध्यात्मिक गुरु और आचार्य। आचार्य और गुरु का फर्क भी पूछा था किसी ने, तो हमने सवाल में उसका जवाब भी दिया है। तो अभी हम अगली जो दिशाएं हैं उनकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि निचली दिशा मैं बाद में कहूँगी और जो ऊपरी दिशा है उसको मैं पहले कहूँगी, लेकिन फिर थोड़ा सा भेदभाव मुझे ऐसा लगा कि अरे ऊपर की दिशा है इसलिए पहले ले ली और नीचे की दिशा इसलिए लास्ट में ले ली। तो मैं अभी निचली दिशा से ही शुरुआत करती हूँ।
क्योंकि भेदभाव को हमको जानबूझकर डालना है। तो नीचे की जो दिशा है वो नौकर और जो सेवक है उनकी दिशा कहा गया है। तो अभी आपके मन में सवाल खड़ा होता होगा कि नौकर और सेवक यानी कौन? अभी तो वो ज़माना चला गया, अभी कोई नौकर नहीं होता, कोई सेवक नहीं होता। लेकिन भाइयों और बहनों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि हम घरों में रहते हैं, आजकल दोनों पति पत्नी काम करते हैं। शायद हमारे पास पूरे टाइम काम करने के लिए कोई नहीं होंगे, लेकिन कोई ना कोई हमारे घर में काम करने के लिए आते हैं। शायद झाड़ू लगाने आते होंगे, पोछा लगाने आते होंगे, बर्तन, किसी के यहाँ शायद खाना बनाने के लिए आते होंगे। शायद आपके यहाँ खेती होगी, गांव में खेती में काम करने के लिए लोग आते होंगे। शायद आप बहुत बड़े ऑफिस में होंगे, कॉरपोरेट ऑफिस में होंगे, फाइनेंशियल ऑफिस में होंगे, या आप किसी सरकारी ऑफिस में होंगे। तो हो सकता है आपके नीचे काम करने वाले कुछ लोग होंगे, आप किसी के नीचे होंगे तो आपके नीचे भी कुछ लोग काम करने वाले हो सकते हैं। तो जो भी लोग, यानी यहाँ पर उन शब्दों पर मत जाइए, बहुत बार हम शब्दों में इतने अटक जाते हैं, तो यहाँ उन शब्दों पर मत जाइए कि वो हमारे नौकर हैं। लेकिन जो भी हमसे, जिनको हम कह सकते हैं कि वो यानी थोड़े से कम स्तर के यानी जिम्मेदारी में हैं, या जो हमारे लिए काम करते हैं, इस तरह से हम उनको कह सकते हैं। ये जो हमारे साथ में जिम्मेदार हैं, हमारे लिए जिम्मेदार हैं, जिनका उत्तरदायित्व हमारे लिए बनता है, या जो हमको इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो हमसे जूनियर है, अनुभव में हमसे कम है, तो ऐसे लोगों के बारे में ये दिशा है। तो उसके बारे में भी भगवान बुद्ध यहाँ पर सिगाल को बताते हैं कि 5 प्रकार से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अब ये बहुत अटपटा लग सकता है, क्यों? नौकर हैं, सेवक हैं, जूनियर हैं, हमारे अंदर काम करने वाले हैं, उनकी सेवा हम क्यों करें? उनका ही तो काम है, क्योंकि वो नौकर है तो उनका काम है हमारी सेवा करना। लेकिन हमने पहले ही दिन सीखा था कि भगवान बुद्ध यहाँ पर सिगाल को उससे संबंधित, यानी सिगाल का यहाँ पर मैं हूँ, तारा हृदया, वो एक तरह से तारा हृदय को ही उपदेश कर रहे हैं। आपका जो भी नाम होगा आप उसे लगा लीजिए, उसको वो उपदेश कर रहे हैं कि आपसे संबंधित जो भी रिश्ते नाते हैं आपके जीवन में, वो कैसे होने चाहिए, कौन से सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए, कौन से कर्तव्य आपने उनके प्रति निभाने चाहिए, और वो कर्तव्य निभाने के बाद वो लोग किस तरह से हमें, हमारे ऊपर अनुकंपा करते हैं, हमारे ऊपर दया करते हैं, या अपनी जिम्मेदारियां को निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बताया गया कि वो पहले निभाएंगे, ऐसा बताया क्या एक भी प्रवचन में? तो यहाँ पर पहले क्या बताया है? हम ये सेवा करेंगे तब हमारे ऊपर वो अनुकंपा करेंगे, और नहीं भी की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने नहीं भी की क्योंकि हम अपेक्षा से करते हैं क्या मित्रता? उस दिन किसी ने पूछा था कि बुरा लगता है, यानी जब मैं गिफ्ट देती हूँ और मेरी फ्रेंड गिफ्ट नहीं देती, या मैं अपने फ्रेंड के लिए समय निकालता हूँ और मेरे फ्रेंड समय नहीं निकालते, मुझे फ़ोन नहीं करते कभी, तो बुरा लगता है। लेकिन हम अपेक्षाएं क्यों रखें? यानी हम अपनी जो फ्रेंडशिप है, अपनी जो मित्रता है, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, अपने पत्नी के प्रति, अभी कल भी सवाल आया था कि हमारी पत्नी अगर उड़ान टप्पू है, वो जरा अलग ही शब्द था, तो यानी क्या करें, उनको कैसे सौंपें? तो हम उनसे अपेक्षा क्यों करें? क्योंकि आचरण वो नहीं कर रहे हैं, शिविर में वो नहीं आए हैं, हो सकता है वो आए होंगे तो उनसे भी अपेक्षा कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी अपेक्षा करना यानी बुद्धिज़्म के सिद्धांतों में नहीं आता है। तो अगर वो भी आचरण कर रहे हैं तो निश्चित ही उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, पति की भी जिम्मेदारी है, पत्नी की भी, माता पिता की भी, बच्चों की भी, सबकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो भी हमारे सेवक हैं या हमसे जूनियर हैं, जो हमारे घरों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, जो भी यानी हमारे अंडर काम करते हैं, उन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो खासकर उस समय भगवान बुद्ध ये बता रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बातें आई हैं, उनको हम अपने अनुसार देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि शारीरिक क्षमता के अनुसार उन्हें काम देना। तो हमारे यहाँ पर जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी क्षमता कितनी है, वो सही में हम कई बार ऐसा होता है इतने सारे काम उनको दे देते हैं एक साथ। कभी हमारे यहाँ मेहमान आए, कभी हमारे यहाँ कोई त्यौहार रहा, तो इतने सारे काम करवा लेते हैं कि वो बेचारे बीमार पड़ जाते हैं और फिर कई दिनों तक वो आ नहीं पाते हैं हमारे यहाँ काम करने के लिए। कई बार ऑफिस में हम देखते हैं कि ऑडिट होता है या कुछ अलग नहीं होता है, इंस्पेक्शन होता है,
और रात रात तक उनसे काम करवाया जाता है। आजकल यानी बाबा साहब ने तो 8 घंटे की ड्यूटी की थी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है आजकल ड्यूटी 12-12 घंटे की भी ड्यूटी होती है, 12-12 घंटे। और जो और लोग हैं, जो और भी ज़रा छोटा सेक्टर है, उसमें तो 14-14 घंटे भी काम करवाया जाता है, जो बिल्कुल नियम के खिलाफ है, यानी कानून के खिलाफ है वो, लेकिन फिर भी लोगों को मजबूरी में वो करना पड़ता है। तो यहाँ अगर हम उसमें हैं कि हमारे अंडर कुछ लोग काम करते हैं, तो हम उनकी शारीरिक क्षमता देखकर काम देते हैं, क्या ये हमें देखने की ज़रूरत है। इसमें बाल मजदूरी ये भी आता है। कई घरों में आजकल अनेक घटनाएं दिखाई देती हैं हमको कि क्या करते हैं लोग, छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग राज्यों से उठाकर लाया जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। और उनको किस काम के लिए, यानी या तो उनको देह व्यापार के लिए अगर लड़कियां हैं, या कई बार लड़कियां घर में भी काम के लिए यानी दी जाती हैं, बेची जाती हैं, लड़के भी बेचे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा यानी हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला एक अपराध है हमारे भारत में, कि अपने बच्चे हमारे लिए कितने प्रिय होते हैं, हम उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी शिक्षाएं देना चाहते हैं, बहुत एजुकेटेड उनको करना चाहते हैं, लेकिन उनसे भी कम उम्र के बच्चों से हम अपने घर के काम करवाते हैं, उन बच्चों के काम करवाते हैं जो हमारे बच्चे हैं, उनसे भी छोटी उम्र के बच्चों। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, हमारे आजू बाजू में तो ऐसा नहीं हो रहा है, बंधुआ मजदूरी तो नहीं हो रही है, तो हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि उनको भोजन और वेतन प्रदान करना। अगर हमारे यहाँ कोई काम करते हैं और जो भी अगर जिस भी यानी शर्त पर उनको लिया है, आपने अगर तय किया है कि हम आपको भोजन देंगे, तो उनको भोजन, जो भी वेतन उनके साथ में आपने तय किया है, उचित वेतन उनको देना। ऐसा नहीं है, कई बार हम काम बहुत करवाते हैं और वेतन इतना सा देते हैं, तो वो भी हमें देखने की ज़रूरत है। तीसरी तरह से हम उनकी सेवा कर सकते हैं कि बीमार होने पर उनकी सहायता करना। हमारी अपेक्षा रहती है कि हमारे घर में जो काम करने के लिए आती है, उसको बुखार हो, सर्दी हो, जुलाब हो या कुछ भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में उसने हमारे यहाँ काम करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आई तो हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, हमारा काम नहीं चलता है। लेकिन बहनों और भाइयों, अगर हम यानी उनको बीमारी में भी काम के लिए बुलाएंगे, तो क्या उनकी शारीरिक क्षमता सही मायने में ऐसी रहेगी कि वो आगे काम कर पाए? तो हमें देखने की ज़रूरत है कि जैसा हमारा शरीर है वैसे ही उनका भी शरीर है। मैत्री भावना सीखेंगे ना हम लोग, तो अगर हमें मैत्री भावना का आचरण करना है, भगवान बुद्ध की कोई भी शिक्षाएं ले लीजिए आप, समता का आचरण ले लीजिए, मैत्री भावना का आचरण ले लीजिए, करुणा भावना का आचरण ले लीजिए, प्रज्ञा का आचरण ले लीजिए, तो सभी में हम दूसरे मनुष्य के साथ में अच्छा आचरण करना सीखते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर काम करने वाले कोई लोग बीमार हैं, तो उनकी सहायता करनी चाहिए। उसको शायद पैसे की ज़रूरत हो, उनको शायद हॉस्पिटल में ले जाने की ज़रूरत हो, शायद उनको किसी अच्छे दवाखाने की ज़रूरत हो, उनके घर में भी कोई बीमार है, तो आपको उनको मदद करनी चाहिए। इसके साथ जो चौथी बात है, स्वादिष्ट फलों का रस और अच्छा भोजन प्रदान करना चाहिए। हम भोजन कौन सा देते हैं उनको? हमारे यहाँ पर काम करने वाले जो लोग आते हैं, हाँ, बचा हुआ, कल का बचा हुआ, परसों का बचा हुआ। मुझे याद आता है कि मेरे यहाँ पर एक मेहमान आए थे और वो घर में रसमलाई लेकर आए थे, आधा किलो का डब्बा था, और वो रसमलाई मेरी बेटी को बहुत पसंद है, इसलिए वो लेकर आए थे। और जब वो खाने लगी तो वो बोली, मम्मी अच्छी नहीं लग रही, कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा और खट्टा खट्टा लग रहा है। मैंने भी एक खाकर देखी तो थोड़ा खट्टा खट्टा लगा मुझे, और मैं उसको बोली आदतानुसार कोई बात नहीं, वो काम वाली आती है तो उसको दे देंगे। मेरी बेटी तुरंत मुझे बोली, मम्मी ऐसे कैसे, हम नहीं खा सकते और वो क्यों खाएगी फिर? और ये सही में मेरे लिए एक आई ओपनर था कि जो चीज़ मैं नहीं खा सकती हूँ तो वो मेरे काम वाली क्यों खाए, यानी जिससे मैं बीमार पड़ सकती हूँ, जिसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो काम वाली क्यों खाए। हाँ, ये बात अलग है कि मैंने कोई सब्जी बनाई है, ज़्यादा हो गई है और अभी वो बच गई है, तो ठीक है, यानी क्योंकि अगले समय में वो दूसरे लोग नहीं खाएंगे, लेकिन उनके लिए वो अच्छा भी हो सकता है, उनके लिए वो अमृत सामान भी हो सकता है। मेरी जो काम वाली है उसको बहुत अच्छा लगता है अगर मैं सब्जी वगैरह कुछ देती हूँ, बोली अच्छी टेस्ट लगती है आपके यहाँ की, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम यानी जो चीज़ हम नहीं खा सकते, खराब हो गई है, खराब होने के मार्ग पर है, एक्सपायर हो गई है, वो चीज़ें हम किसको देते हैं? अपने काम वालों को देते हैं।
तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ अच्छी हो, जो खाने लायक हो, वो चीज़ हमें उनको देनी चाहिए, अच्छा भोजन प्रदान करना चाहिए। और पांचवी जो बात है जिससे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, तो समय समय पर हमें अवकाश देना चाहिए उनको। अभी जो घर में काम करने वाले लोग हैं, डोमेस्टिक हेल्प जिनको हम बोलते हैं, उनको तो कोई अवकाश ही नहीं होता। होता है क्या? हमको होती है अक्सर संडे को छुट्टी, थर्सडे को छुट्टी, किसी को मंडे को छुट्टी, लेकिन उनको होती है क्या? उनको छुट्टी नहीं होती। लेकिन जब भी उनको छुट्टी की ज़रूरत है, वो बीमार हैं, उनके घर में कोई मेहमान आए हैं, उनको गांव जाना है या कोई भी ज़रूरत है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको भी छुट्टी दें, क्योंकि उनको भी छुट्टी का अधिकार है। सही मायने में मेरे पति तो बोलते हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, वो बोलते अरे उसको संडे की छुट्टी दे दिया करो ना। तभी ऐसा बोलना ही नहीं मेरे लिए कठिन काम हो जाता है, क्योंकि संडे को ही तो ज़्यादा चीज़ें होती है हमारे यहाँ पर। हमारे क्लास होते हैं, हमारा ऑर्डर डे होता है, हमारी यानी कोई एक दिन का शिविर होता है, अलग अलग चीज़ें होती है। और मैंने कहा अगर वो नहीं आई तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि वो ज़्यादा कुछ नहीं करती, झाड़ू पोछा ही लगाती है। और कभी नहीं आई, जब गांव में नहीं आई, अभी पिछले 7 दिन के लिए वो नहीं आई थी, तो हमने किया ही मैंने तो कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन होता है। जिस व्यक्ति की वजह से ना आने से हमारा जीवन इतना कठिन बन सकता है, उस व्यक्ति को हम छुट्टी भी नहीं दे सकते, उसकी बीमारी में हम सहायता नहीं कर सकते, उसको अच्छा भोजन नहीं दे सकते, तो ये किस तरह की सेवा है? तो हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है कि उनके भी शरीर को कभी अवकाश की ज़रूरत है, उनके भी परिवार को उनके समय की आवश्यकता है, तो उनको हमें समय देना चाहिए, समय समय पर अवकाश देना चाहिए। तो ये सब पाकर के, हमारी सेवा पाकर के जो हमारे सेवक हैं या हमारे जो नौकर हैं जिनको हम कहते हैं, या हमारे जूनियर हैं, वो किस तरह से हमारे ऊपर अपनी या स्वामी के ऊपर करुणा प्रदर्शित करते हैं, अनुकंपा करते हैं। तो ये बातें बताई गई हैं, 5 बातें। तो वे स्वामी से पहले उठते हैं। अभी हम यहाँ पर किसकी बात देख रहे हैं? जो लोग हमारे साथ घर में रहते हैं, तो वो स्वामी से पहले उठते हैं। लेकिन अगर अमूमन आप देखें तो ऑफिस में अगर देखते हैं आप कि जो ऑफिस में लोग आते हैं, तो जो हमसे जूनियर हैं वो कैसे आएंगे? हमसे पहले ही आएंगे ना, वो हमसे पहले आते हैं। जो बॉस होता है वो आखिर में आता है, और जाते समय भी वो बाद में सोते, स्वामी की बाद में सोते हैं। तो यहाँ पर हम अभी देख सकते हैं कि वो हमारे बाद में ऑफिस से जाते हैं। बॉस का कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन जो अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं वो पहले आते हैं, पहले जाते हैं। तो यहाँ पर उस समय की बात है कि जब हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो हमसे पहले, अगर घर में कोई रह रहा है तो वो जो काम करने वाले लोग हैं वो हमसे पहले उठते हैं और हमारे बाद में सोते हैं। तीसरी चीज़ है, वे दिया हुआ धन लेते हैं, अर्थात वे कुछ भी चुराते नहीं हैं। अगर आप उनको उचित मुबदला, उचित मानधन देंगे, तो क्या सही मायने में आपके यहाँ काम करने वाले लोग कभी कुछ चुराएंगे? लेकिन हम क्या करते हैं, उनको मानधन बराबर नहीं देते, समय पर नहीं देते। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम समय पर भी देते, बराबर भी देते, जितना तय किया हुआ है उतना भी देते, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है बराबर चुरा कर लेके जाने की। लेकिन अगर सही मायने में कोई अच्छा व्यक्ति आपको मिल गया है तो वो इस तरह का कोई भी वर्तन नहीं करेगा। तो जो भी उनके साथ तय किया हुआ मानधन है, उचित मानधन अगर वे लेते हैं, तो यानी कोई भी चीज़ वो नहीं चुराते हैं। वैसे ही जो चौथी बात है, वे सभी कार्यों का प्रबंध करते हैं। आप देखते होंगे, अगर हमारे पास मेहमान आ जाएं और हम कभी अपने यहाँ जो आती है हमारी ताई, मौसी जो भी होंगी, उनको अगर हम बोलते हैं कि मौसी कल मेहमान आने वाले हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाना, बेचारी आ जाती है। और अगर आप बोलते हैं कि थोड़ा सा इधर से ले लो, उधर से ले लो, थोड़ा सा काम बता दो, तो कर भी देती हैं। हालांकि शहरों में अभी नहीं होता वैसा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कर भी देती है। पहले के तो ज़रूर कर देते थे, और जबकि ये घटना है, भगवान बुद्ध सिगाल को बता रहे हैं, तो बिल्कुल कर देते थे। सभी कार्यों का वो प्रबंध करते हैं। वैसे ही 5वीं जो बात है, वे अपने स्वामी की सफलता या यश का प्रचार करते हैं। जब जिनके यहाँ वो काम कर रहे हैं, अगर बॉस अच्छा है, मालकिन अच्छी है, तो वो बुरा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे, उनके बारे में वो बोलेंगे। यदि हमारे यहाँ जो बाई काम करती है वो यानी दूसरे लोगों को
ती बाई आहे ना ती खूप छान आहे, माझी बाई आहे ना, यानी हम उनको बाई बोलते हैं, वो हमको बाई बोलते हैं. तो माझी बाई आहे ना ती खूप छान आहे, ती देत रहते मला हे देत रहते, ते देत रहते. तो अगर हम उनके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमारी प्रसिद्धि भी करते हैं. मुझे तो याद आता है कि जब भी अगर वो आती है, अगर हम चाय पी रहे होंगे, चाय बना रहे होंगे, तो उनके लिए भी हम चाय बनाते हैं. जहाँ हम बैठे हैं वहीं पर हम उनको बिठाते हैं, कभी उनको ऐसा नहीं बोलते कि आप नीचे बैठो. तो ये जो समानता है या उनके साथ में जो व्यवहार है जब हम करते हैं तो वो भी अच्छा व्यवहार हमें देते हैं. मुझे याद आता है कि उसके घर में, यानी मेरी जो काम करती है मेरे यहाँ पर, तो उसके घर में उसके पति का और उसका बहुत झगड़ा होता था. वो बहुत मारते थे, वो बहुत शराब भी पीते हैं और वो पैसे कमाती है, कितने सारे घरों में वो काम करती है और वो पैसे ला कर रखती, क्योंकि अकाउंट नहीं होता उन लोगों का. अभी मैं उसको अकाउंट खोल के देने वाली हूँ यहाँ से जाने के बाद, कि पैसे घर में रखती है और उसका पति ले जाकर सट्टा खेल लेता है और 7,000, 7,500, 8,000 रुपये उसके अक्सर चले जाते हैं. इतना दुख होता है जब वो बताती है मुझे आकर, यानी कभी अगर बताने लगी तो घंटा घंटा पर बताती है. एक बार उसके पति, मैं अमरावती में थी उस समय, और उसके पति ने शायद मारा होगा, तो मेरी बेटी ने बताया, मैं जब गई घर पर तो बोल रही थी यहाँ उसको चोट लगी है. मैंने उसको पूछा तो बोल रही थी कि गिर गई, शायद बोले आपको बता देगी. और वैसा ही हुआ. जब मैंने उसको पूछा स्वाति काय झालं तुला, तो फिर वो बताने लगी, रोने लगी, बोली ये ऐसा करता है वैसा करता है. उसकी भी जबान बहुत अच्छी नहीं है, बहुत कुछ बोल रही थी उसके बारे में, आमचा बाबा असा करतो तसा करतो. अभी वो क्या करेगी, इतना परेशान है वो, इतनी दुखी है कि इतने घरों में काम करती है, इतनी सी है बिल्कुल, और बेचारी सुबह से चली जाती है, शुगर हो गई है उसको, 2 बच्चों को संभाल रही है, लेकिन फिर भी ये पति घर में बैठकर भी उसके कमाए हुए पैसों पर पूरा ऐश करता है. और एक दिन आई, मुझे बताने लगी, बोले काकू तुम्ही ते महिलांच्या ऑफिसर आहात का काय. तो बोले काकू आप महिलाओं के कुछ ऑफिसर हो क्या. मैंने कहा नहीं. बोले वो मुझे वो पीछे वाली जो चाल है ना, वहाँ पर एक महिला है, बोले वो बता रही थी. मैंने कहा कौन सी महिला बता रही थी. तो उसको किसी ने तो भी बताया होगा शायद. तो मैंने जब उस महिला से बात की तो वो बोली हाँ सॉरी, हाँ तुमचं मी नाव घेतलं. तो बोले उसका पति उसको रास्ते पे मार रहा था और बहुत पिटाई कर रहा था. और फिर मैंने उसको बताया कि अरे अपने ही तो मोहल्ले में, बोले वो बिल्डिंग में, फला फला बिल्डिंग में वो मैडम है, वो महिलाओं की बड़ी ऑफिसर है, उनके पास जा तू तकरार कर. तो बोले मैंने आपको अपील की. मैंने कहा आपको कैसे पता मैं ऑफिसर हूँ, मैं तो ऐसी कोई ऑफिसर नहीं हूँ. बोले नहीं, उसको डराने के लिए बताया था. तो उसकी फिर पुलिस कंप्लेंट भी की, उसको लेकर भी गए, उसको पुलिस ने आकर धमकी भी दी. तब से कम मारना उसका बंद है. यानी यहाँ तक बात आ गई थी कि उसके लिए वकील ढूंढा था हमने और तलाक वगैरह तक भी बात आ गई थी. अभी क्या करेगी वो, यानी इतनी उसकी हालत खराब है. तो ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ आजू बाजू में भी काम करने वाले लोग होते हैं कि जिनको हमारी मदद की आवश्यकता है, और कभी कभी इस तरह की धमकी देने की भी आवश्यकता होती है कि वो डर जाएं, जिससे कि वो गलत काम ना करें. कभी कभी हमको यानी जो तज्ञ लोग हैं उनसे मिलवाने की भी आवश्यकता होती है. तो भाइयों और बहनों, इस तरह से जो निचली दिशा है उसकी हम सेवा करके, जो निचली दिशा है उसको हम आच्छादित करते हैं, उसको हम ढकते हैं, और ऐसा करके हमारी जो निचली दिशा है वो सुरक्षित, क्षमाशील और निर्भय हो जाती है. तो अभी हम जो ऊपर की दिशा है, जो आखिरी दिशा है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. जो ऊपर की दिशा है वो ब्राह्मण की दिशा बताई गई है. तो यहाँ पर ब्राह्मण में स्पष्ट करती हूँ कि ब्राह्मण यानी जाति से ब्राह्मण है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है. तो ब्राह्मण यानी कौन, तो जो तपस्वी है, जिसने अपने जीवन को धम्म के लिए न्योछावर कर दिया है, त्याग दिया है, जिन्होंने धर्म की सेवा में खुद को झोंक दिया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा तपस्वी, ऐसा ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाला यानी ब्राह्मण. कोई जाति से संबंधित ब्राह्मण नहीं कि वो ब्राह्मण है इसलिए हमको उसकी सेवा करनी है. तो ये बात हमें याद रखनी है, नहीं तो ये भी सवाल आएगा कि आपने ब्राह्मण बताया था, उसका क्या, ब्राह्मण क्यों बताया है. तो यहाँ पर बिल्कुल भी जाति पर आधारित नहीं है, तो बल्कि वो लोग जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया है, या शायद ग्रह त्याग नहीं किया होगा लेकिन उन्होंने अपने जीवन को धम्म के सेवा में झोंक दिया है, जो सत्य के मार्ग पर हैं, जो सदाचारी हैं, जो संसार से आसक्ति कम करने का, या कल किसी ने सवाल भी पूछा था, या आसक्ति पूरी मिटाने का प्रयास कर रहे हैं. तो आप यहाँ पर यानी ऐसा भी देख सकते हैं, हो सकता है कुछ आदर्श ऐसे भिक्षु होंगे
मैं आदर्श भिक्षु बोल रही हूँ, सिर्फ भिक्षु नहीं बोल रही हूँ। कुछ आदर्श ऐसे शायद ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं कि जिनको आप आदर्श मान सकते हैं, जिनका जीवन इन सभी जो भी बातें हैं उन पर आधारित है। या ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि जो सही में समाज के लिए खुद की आसक्ति छोड़ करके समाज के लिए या धर्म में कुछ खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, सदाचारी लोग हैं, उनकी हम 5 प्रकार से कैसे सेवा कर सकते हैं। तो पहली जो बात है, अनुकूल शारीरिक कर्म करके। तो अभी फिर से कल किसी ने सवाल पूछा था ब्रह्मचारियों के 10 शील यानी कौन से हैं, तो अभी आप सुन लीजिए आपका जवाब, क्योंकि कल तो आपको जवाब नहीं मिला। तो अनुकूल शारीरिक कर्म यानी कौन से हैं, तो 3 प्रकार के यानी शारीरिक कर्म बताए गए हैं, मैत्री, दान, संतुष्टि और शांति। तो जो संतुष्टि और शांति है वो एक ही प्रकार का कर्म एक ही शील में बताया गया है। तो हम अनुकूल शारीरिक कर्म कैसे कर सकते हैं, मैत्री का आचरण करके, शांति संतुष्टि का आचरण करके और दान दे करके हम क्या कर सकते हैं, जो श्रमण हैं या जो ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, उनकी हम सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा अनुकूल वाचिक कर्म करके। तो अभी वाचिक कर्म कौन से हैं, तो जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ हैं उनके लिए 10 शील बताए गए हैं। 10 शील में 3 शरीर के शील हैं और 4 वाचा के शील हैं। आप सोच सकते हैं उसके आपके लिए चिंतन का विषय है कि वाचा हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके 4 शील बताए गए हैं। तो हमारी जो वाणी है वो सत्य बोलकर, प्रिय बोलकर, अर्थपूर्ण बोलकर और सामंजस्यपूर्ण हमारी वाणी रखकर, उनके लिए ही नहीं तो सभी के लिए हमारी वाणी इस तरह की रखकर हम क्या कर सकते हैं, अनुकूल वाचिक कर्म कर सकते हैं। जो तीसरी जो चीज़ है जिससे हम उनकी सेवा कर सकते हैं, अनुकूल मानसिक कर्म करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं। चाहे तो मैं इतना ही कहकर ये छोड़ सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अनुकूल शारीरिक कर्म कौन से, वाचिक कर्म कौन से या फिर जो मानसिक कर्म कौन से वो बताने चाहिए। तो 3 प्रकार के जो मानसिक कर्म बताए गए हैं, प्रशांति का आचरण, करुणा का आचरण और ज्ञान का आचरण यानी ज्ञानार्जन करना, ये 3 प्रकार के मानसिक कर्म हैं। वैसे ही जो चौथे प्रकार से हम उनकी सेवा कर सकते हैं, श्रमणों और ब्राह्मणों के लिए अपना द्वार खोलकर। तो जो भी ऐसे लोग हैं जिसकी व्याख्या मैंने पहले बताई है, ऐसे लोगों का हमने क्या करना चाहिए, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए, उनके लिए अपने द्वार खुले करने चाहिए, उनके साथ में हमने धम्म चर्चा करनी चाहिए, उनसे हमें धम्मोपदेश करने के लिए विनती करनी चाहिए ताकि हम उनके सहवास में रह सके और हमें भी उसका लाभ हो सके। तो उनके लिए अपना द्वार खोलकर। और जो 5वीं बात है, भोजन, पानी और अन्य भेंट देकर। अभी जो व्यक्ति संसार छोड़ चुका है या शायद संसार नहीं भी छोड़ा होगा उसने, लेकिन उसने अपना जीवन पूरी तरह से धम्म के लिए न्यौछावर कर दिया है, खुद को धम्म के लिए, धम्म कार्य के लिए, जो बाबा साहब ने बताया है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव सेवा है। पहले ही दिन सुवीरे जी ने बताया था। तो अगर वो सबसे बड़ा दान कर रहा है, दानों में भी सबसे बड़ा दान क्या बताया जाता है, धम्म दान। सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई दान है तो धम्म दान है। तो अगर वो सर्वश्रेष्ठ दान कर रहा है तो उसके यानी रहने की व्यवस्था, उसके खाने पीने की व्यवस्था, उसके जीवन यापन की व्यवस्था या जो भी उसको आवश्यक ऐसी चीज़ें हैं उनको दे करके उनकी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अभी हमको लग सकता है कि अरे वो तो ब्रह्मचारी हैं, उनको क्या देना है, वो तो संसार में रहते हैं, उनको क्या देना है, लेकिन और संघ में काम कर रहे हैं, उनको तो पैसा मिलता ही होगा। कई बार ऐसा भी लोगों को ये लगता है कि इनके पास तो बहुत पैसा है, फॉरेन का पैसा है उनके पास में, ऐसा भी कुछ लोग समझते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, जो लोग संघ में काम करते हैं, क्योंकि मैंने 32 साल संघ में काम किया है, तो उनको बहुत कुछ पैसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को जो पेंशन है आज की, उसका 1/4 यानी 1/4 जो भाग होता है, लगभग उतना हम लोगों का मानधन होता है अभी भी। यानी बहुत बड़ा उनको कुछ मिल रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें वो संतुष्ट रहने का प्रयास करते हैं। आप बहुत बार कपड़े देखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा कुछ पहनते हैं, कई बार वो दिए हुए भी होते हैं, कई बार लोग देते भी हैं। इसका मतलब आप दीजिए ऐसा नहीं मुझे कहना है, लेकिन
कभी कभी लग सकता है अरे इनके पास तो अच्छे कपड़े, हमसे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन लोग देते भी हैं। और कई बार हम लोग अच्छा रहने का प्रयास भी करते हैं। बाबा साहब ने भी बताया है कि हमने यानी फटे हुए कपड़े पहनिए, सिलकर पहनिए, लेकिन साफ कपड़े पहनिए, मैले कुचले कपड़े मत पहनिए। तो वो भी प्रयास सभी लोग करते हैं। तो इसलिए जो भी लोग हैं, चाहे वो भिक्षु हों, जो आदर्श भिक्षु हों, सही मायने में सदाचारी हों, या अपना संसार छोड़ करके उन्होंने अनासक्ति का जीवन अपनाया हो, उनकी जो भी व्यवस्था है जीवन जीने के लिए, वो हमारा कर्तव्य है वो करना। तो इस तरह से 5 प्रकार से हम ब्राह्मणों की या फिर श्रमणों की या तपस्वियों की हम सेवा कर सकते हैं। और ये करके हम जो ऊर्ध्व दिशा है या ऊपरी दिशा है, ऊपर की दिशा है, उसको हम आच्छादित करते हैं। और ये करने के बाद जो ब्राह्मण है या तपस्वी हैं, वो किस तरह से हमारे ऊपर अनुकंपा करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, वे हमें पाप कर्मों से बचाते हैं। पाप करने से बचाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, कल्याण मित्र यानी मित्रों के बारे में भी देखा है, गुरुओं के बारे में भी देखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोलने वाली हूँ। वे हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। जो भी हमने ऊपर 10 प्रकार के कर्म देखे हैं, वो करने की हमें प्रेरणा देते हैं। वे हमारे कल्याण की कामना करते हुए हम पर दया करते हैं। वो हमेशा जो भी श्रमण होंगे, क्योंकि वो संसार के भले के लिए, खुद की आसक्ति कम करने के लिए निकले हैं, तो आपका बुरा नहीं चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, आपके कल्याण की कामना ही करेंगे। वैसे ही वे हमें अनसुना ज्ञान सिखाते हैं, सुनाते हैं, अर्थात जो बातें हमने कभी नहीं सुनी होंगी उनसे हमें अवगत कराते हैं। आप अभी शिविर में ही देख सकते हैं, कितने सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं यहाँ पर, जो आपको अलग अलग चीज़ें आपको सीखी होंगी, आपने उनसे नई नई बातें सीखी होंगी। आकाश गीता जी ने बहुत सुंदर ऐसा ध्यान लीड किया है। आज मैत्री के उन्होंने फायदे भी बताए हैं। आनापानसति ध्यान लीड किया है अपने ब्रह्मचारी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ध्यान लीड किया है। संपर्क सराव लीड किया है यहाँ पर, उसका महत्व भी बताया है। अलग अलग विषयों पर प्रवचन दिए हैं, अलग अलग जो एक्टिविटीज़ आपके लिए ली है, ग्रुप लीड किए हैं आपके लिए। कुछ यहाँ पर बैकग्राउंड में हमारे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जिन्होंने ये सब व्यवस्था जो है उसको देखा है, कुछ ने किचन का, कुछ ने पूजा स्थान की जिम्मेदारी, कुछ ने कुछ और जिम्मेदारी ली होगी। तो वो सभी हम जिन बातों से अवगत नहीं होते, तो जो भी हमारे जो ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, उन बातों से हमें अवगत कराते हैं। वैसे ही वे हमें सुने हुए ज्ञान में सुधार लाते हैं। यानी जिस बात का हमें ज्ञान है, हो सकता है पंचशील आपने पहले सुना होगा, हो सकता है श्रीगालवा सूक्त आपने पहले भी सुना होगा या उसका अभ्यास किया होगा, लेकिन जो इस शिविर में आप आए हैं तो शायद आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी, या जो कभी कभी हमारी जो गलत संकल्पनाएं हो जाती हैं, क्योंकि अधकचरा ज्ञान होता है हमें, यानी अधपका ज्ञान होता है, उसमें पूरा ज्ञान नहीं होता उस चीज़ के बारे में। तो जो हमारे ब्राह्मण हैं या तपस्वी हैं, वो क्या करते हैं, उस ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। और अगली और आखिरी अंतिम बात है कि वे हमें स्वर्ग का मार्ग दिखाते हैं। अभी इसमें गलतफहमी मत पाइए कि स्वर्ग यानी क्या, नरक यानी क्या, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, ऐसा हिंदुइज्म में बताया गया है। तो स्वर्ग यानी क्या, तो यहीं पर है, जब हम जिंदा हैं तभी स्वर्ग है और तभी नरक है, जो हमारे कर्मों से आधारित होता है। तो एक तरह से वो सुख का मार्ग, संतुष्टि का मार्ग या आध्यात्मिक पथ पर हमें ले जाते हैं, उस मार्ग से हमें अवगत कराते हैं, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कह सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये जो 6 दिशाएं हैं, उन 6 दिशाओं की सेवा करके श्रीगाल को भगवान बुद्ध ने सेवा करने के लिए कहा। इस तरह से हम जो 6 दिशाएं हैं उनको आच्छादित कर सकते हैं, उनकी सेवा करके, और इसके द्वारा हम जो सामाजिक एकता है वो निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना है। आप सभी लोगों ने बहुत शांति से मुझे रोज़ सुना है। कभी ज़्यादा भी हो जाता था, कभी कम भी हो जाता था, कभी शायद समझ में नहीं भी आया होगा, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ़ करेंगे अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो इस दरमियान। तो धन्यवाद आप सभी का। नमो बुद्धाय। जय।